नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से गांधी युग से रिलेटेड सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो 2 भाग में होगा। उसका पहला भाग मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांधी युग 1917 से 47 ईस्वी के बीच में माना जाता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो इसका सही आंसर है चंपारण। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? चित्तरंजन दास से, CR दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया? 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सुमेलित करना दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता था? तो सीमांत गांधी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। तो बी ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन 1922 को क्यों निलंबित किया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमे और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के संघीय संरचना की प्रस्तुति की गई थी? तो 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन यानी डायरकी धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करा वो कौन थे? तो मॉन्टेग्यू, जिसे मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी कहा था 1919 के अधिनियम को। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? मोरारजी देसाई एवं JB कृपलानी। 20 सितंबर 1932 को वर्धा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया? तो रैमसे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचांट या कॉमनल अवार्ड के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वो निकट सहयोगी था तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? सर EH डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे? कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो C राजगोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किसके रूप में? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो नरम दल के नेता थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो CF एंड्रयूस। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920-22 में हुआ था। साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। पूना पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 ईस्वी में। और पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर। गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो CR दत्त।
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था? खुदाई खिदमतगारों को रेड शर्ट के रूप में जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, द्वारा अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में। किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। भारत में जब क्रिस मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिलिथ था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। संविधान आंदोलन 1930 के पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? उसको सर आपको अरेंज करना है। तो पहले मेरठ संयंत्र केस हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया, सूची 2 में रचयिता का नाम दिए गए। तो इसमें दोस्तों जो पहला द इंडियन स्ट्रगल है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, और इंडिया इन ट्रांजिशन जो है वो MN रॉय के द्वारा लिखा गया। वेकअप इंडिया जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया VP मेनन के द्वारा लिखी गई। तो D ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? इसमें से किसी ने भी नहीं किया था, यानी कोई इसमें लीडर नहीं था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में सामयिक कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी अंग्रेज सदस्य थे। भारत में द्वैध शासन डायरकी प्रारंभ किया गया था? मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। तो अगस्त घोषणा जो की गई थी वो मॉन्टेग्यू के टाइम पे की गई थी। अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था लॉर्ड लिलिथ के टाइम पे हुआ था। अगस्त संकल्प हुआ था MA जिन्ना के टाइम पे हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई हुआ था जो अगस्त संकल्प हुआ था वो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो डायरेक्ट एक्शन था वो MN जिन्ना के टाइम पे हुआ था। तो A ऑप्शन सही है। निम्न से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको मैं देता रहूं। इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे SSC, रेलवेज, डिफेंस और स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो का जो दूसरा भाग है मैं अगली वीडियो में आपके लिए सामने लेके आऊँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।